तो हमारे साथ यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं भाई साहब से सीधे हम जानते हैं कल और आज स्थिति तो देखने में सामान्य होगी लेकिन नुकसान कितना बड़ा हुआ। नुकसान का तो जायज़ा देखिए सामने है। एक फैमिली का तो पूरा का पूरा फ्लैटे साफ हो गया, समूचा सोफ़ा फोफा सब बाहर निकाल के फेंक दिया उन्होंने। गाड़ियां देखिए, एक एक गाड़ी अभी तक तीसरा चौथा गाड़ी टोचन करके जा रहा है। कोई भी गाड़ी स्टार्ट होने की ना, मेरा इनोवा सब सीट उतार दिया, अब उसको भी टोचन करके भेजेंगे। पूरी कहानी क्या हुई कि आप लोगों को मौका ही नहीं मिला कि कहानी समूची की समूची NHI वाले की गलती है। उसने नाला ब्लॉक कर दिया, आप लोगों को पता ही नहीं चला। कुछ किसी को पता नहीं। मैं रात के 9 बजे चांडिल से, मैं चांडिल का रहने वाला हूँ, 9 बजे चांडिल से आया हूँ। उस समय पानी नहीं समझ में आया, 10:30 बजे पता चला कि पानी 2 फुट ऊपर हो गया। ये तो शुक्र मनाइए कि हमारे चांडिल SDO साहब की मेहरबानी की, वो लग करके और रोड कटवाए। रात में ही आ गए थे। हाँ, रात में आ गए और सुबह सुबह लेन में जब 4 लेन हुआ तो उस समय वो लोग ध्यान ना दे करके वो पाइप को बढ़ाया नहीं, वो लोग पाइप डाला ही नहीं। और आज 15 साल में कभी ऐसा घटना घटा नहीं। और ये जो 48-72 घंटा का जो बारिश जो हुई है, इस बारिश में किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं लगा कि क्या था। हमारे यहाँ हमारी वाइफ की तो जान बच गई, तो हम लोग गाड़ी में ही फंस गए थे। आज हमारी कैसे फंस गए थे, मतलब आपको पता पानी यहाँ भर गया था? हम आ रहे थे पार्टी थे, यूनाइटेड क्लब पे पार्टी। कितने बजे? करीब 10:40 उस समय पानी आ गया था। हाँ, वो हमारी गाड़ी पूरी चालू में थी। हम बस जो फंसा था तो हम देखने लगे कि बस में कोई आदमी तो नहीं फंसा है। उतना में ही मेरी गाड़ी बंद हो गई और उस समय इतना दूर तक पानी आ गया। हाँ, बड़ा खतरनाक। ये तो SDO साहब की मेहरबानी कि उन्होंने रोड तुरंत कटवाया। वो तो कल मैं था यहाँ। हाँ, तो उनके कटवाने से पानी तुरंत उतरना शुरू हो गया। अगर 2-4 घंटा और लेट होता तो और तस्वीरें बहुत मुश्किल थी। देखिए पहाड़ से बहुत तेजी से पानी आ रही थी। और ये देखिए गाड़ियों में किस तरीके से पानी भरा हुआ, आप देख रहे हैं कि निकलने के भरा हुआ है, पानी घिर रहा है। और ये जैसे बता रहे हैं कि सुबह से तीसरा चौथी गाड़ी हुआ जो गैरेज से खींच के लोग ले जा रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं तो वुडलैंड में लगभग 10-11 साल से रह रहा हूँ और मैंने 10-11 साल में अभी तक मैंने जब तक देखा कि इतनी पानी लॉक कभी नहीं हुई है। और ये जो भी लॉक का सिस्टम सिर्फ एक ही घंटे में हुआ है कि सडन 2 फीट से अचानक 8 फीट पे पानी आ गया। पहाड़ से पानी आ रही थी, उनको रोक नहीं पाया क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत फेल था। सिस्टम को इन लोगों ने बंद कर दिया, वो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया जिसके कारण से पानी कहीं निकलने का जगह नहीं हुआ। वो सारा पानी आपके वुडलैंड में आ गया जिसके कारण से हम लोगों ने काफ़ी रात भर जग करके सारी कई गाड़ी को बचाया। पर इतनी गाड़ी फंसी हुई थी कि पूरे गाड़ी पर हाईवे पे भी गाड़ियाँ फंसी थी। हाँ, उस पर भी गाड़ी फंसी हुई थी, वो पूरे जाम थी, उस पर भी जाम थी बस। हाँ, लेकिन उसका जो भी हुआ है उसके बाद सडन में रात में तो काम नहीं हो सका क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। बोले थे SDO बता रहे थे कि JCB लेकर आए थे लेकिन उससे काम हो नहीं पाया जब से बड़ी गाड़ियाँ नहीं है। जब तक बड़ी नहीं आई थी क्योंकि पानी बारिश इतनी तेज़ थी कि वो काम ही नहीं कर पा रही थी। तो वो जिसके कारण से वो क्या हुआ कि जब कुछ पानी स्थिर होती थी तब वो फिर काम होती थी, फिर पानी तेज होती थी, फिर वो बंद हो जाता था। यही चल रहा था। और जब तक मैं सुबह की स्थिति जब मैंने देखा कि यहाँ पे लगभग 8 फीट का पानी है, पूरे पानी सारी गाड़ी लॉक है, तैर रही हैं। बहुत सारे लोगों का घर में पानी चले गए हैं, उनका सारे जो घर के सामान है, सोफ़ा है, फ्रिज है, वो फ्लोट कर रहा है। वो लोग भी हैं, वो लोग भी काफ़ी परेशान हुए। कुछ लोग ऐसे बूढ़े लोग जिनको पर्टिकुलर पूरा मेडिसिन ले जाने का भी नहीं कोई नहीं था। तो हाँ, तो शायद से सुबह में टीम एक आई है, वो उन्होंने NHI के लोग भी कुछ हेल्प किए हैं। उन्होंने फिर नाव का व्यवस्था किया है। जो लोग प्रॉपर मेडिसिन या जो डेली बेसिस में जिनको दूध मेडिसिन चाहिए वो अवेलेबल हुआ है, तब कुछ हुआ। लेकिन शाम तक तब जा करके जब रोड पूरा क्लीन हुआ है, रोड कटी है, पानी ट्रांसपोर्टेशन उधर गई है, तब जाकर पानी का लेवल नीचे आया है। तब फिर जा करके जो अब देखने के बाद पता चल रहा है कि बहुत सारी गाड़ी खराब हो रही है। गाड़ियाँ खराब, हमें लगता है सैकड़ों गाड़ियाँ हैं जितनी भी दिख रहा है इसी लाइन में दिख रहा है। कोई सबसे ज़्यादा इसी लाइन में नुकसान हुआ है कि उधर भी नुकसान नहीं? हुआ? ये सेकेंड लाइन तक गाड़ी सब डूबी हुई थी। अच्छा। फर्स्ट और सेकेंड तक हम लोग को टाइम ही नहीं मिला कि यहाँ से निकाल सके, क्योंकि यहाँ तक जो लेवल था उसके बाद हम लोग को टाइम नहीं मिला। नहीं, यहाँ आया और अचानक आधे घंटे में हम लोग को यहाँ तक पानी आ गया। तो नीचे वाला फिर कैसे भागे वो पे? तो नीचे बहुत लोग सोए भी होंगे, उनको पता भी नहीं हुआ। हाँ, उस समय हम लोग थोड़ा सा हेल्प किए गए थे, बट लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से अगर इतनी तत्काल अगर नहीं हुआ होता, अगर राहत जिस तरीके से कहा गया वो बड़ा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि दलमा पहाड़ की पानी यहाँ पर आ रहा था। मिट्टी बता रहे कि कल कहाँ तक पानी यहाँ पर जमा हुआ था, कल सोचना ही नहीं था। जो भी तस्वीरें आई यहाँ पर वो सब कुछ तैर रहा था
और दुख तो होगा कि एक लापरवाही की वजह से, आप थोड़ी सी गलती की वजह से आप देखिए कि कितने मेहनत, कितने आदमी ये करके पैसे लगा कर ये करता है और सब कुछ नुकसान हो गया। अगर आप ह्यूम पाइप डाल दिए होते और किसी ने नज़र उस समय ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से ये सब आप देख रहे हैं कि कल सब में पानी भरा हुआ था और अब सुबह से लोग कल से ही सफाई में लगे हुए थे। आप हाँ, आप देखिए, ये देखिए सब कुछ इनका ख़त्म हो गया है, सब कुछ में पानी आ गया है, सोफ़ा पूरे घर में जो है। और इतने सफाई करने के बाद भी सब कुछ बर्बाद हुआ है। एक तो ओल्ड एज लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, तो नुकसान और दर्द मुश्किल होगा। चलिए ऐसे पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। किचन का पूरा पानी एकदम भर गया, हमारा सारा राशन पानी सब बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारे साथ असियाना वुडलैंड के यहाँ पर तमाम नागरिक लोग हैं और आज कल की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी थी। आज की स्थिति क्या है उस पर हम बात करेंगे। सवाल, हाँ बोलिए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रंजीत प्रसाद, मैं असियाना वुडलैंड का सेक्रेटरी हूँ। और इस क्षेत्र का मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 250 परिवार के इतनी त्राहिदी हुई है। हमारे क्षेत्र के सविता मातो जी कहाँ हैं? विधायक हैं। हमारे संजय सेठ जो हमारे यहाँ से सांसद हैं, वो कहाँ हैं? कोई सूद लेने वाला नहीं, जो कि लाखों लाख का नुकसान हुआ है, करोड़ों का उसको करोड़ों में आकलन किया जा सकता है। वो इतना नुकसान हुआ है। और अभी NHI की गलती की वजह से इसमें सांसद की NHI ने 4 लेन को जब बढ़ाया तो 2 लेन में जो होम पैप था उसने बेगर ध्यान दिए और वो अपने काम को स्पीड में निकालते हुए अपने फायदे के लिए इस पर मट्टी डाल दिया। जो इसका ये नुकसान हुआ, ये सब लोग इतना तराई हुए हैं। तो चुनाव के समय क्या वो लोग कभी आए हैं आपके सोसाइटी? हमारे दुर्गा पूजा में आपको विधायक महोदय ओपनिंग करने भी आए हैं, सम्मिलित हुए हैं हमारे असियाना वुडलैंड दुर्गा पूजा में। हमारे सविता मातो जी आकर के इस दुर्गा पूजा का उद्घाटन किए हैं। उनको इस मुश्किल समय में वो लोगों ने कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा है, कोई मदद नहीं। मदद तो छोड़ दीजिए, कम से कम सहानुभूति के लिए भी खड़ा हो जाती, वो भी नहीं मिला हम लोग को। हमारे संजय सेठ जी हैं सांसद महोदय। ठीक है, हाँ बताइए, आपका सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान है आपका यहाँ पर कम्प्लेक्स में बताया 2-3 दुकानें सब कुछ बर्बाद हुआ। नाम पहले बताइए। मेरा नाम यश हुआ। मेरा एक सामने ग्रोसरी का दुकान है और पीछे जेरोक्स से सब का दुकान है। दोनों पूरा हो गया, प्रिंटर पूरा तैर रहा है, चावल अलग, दाल अलग, सब अलग। मेरा गाड़ी पूरा डूब गया, स्कूटी था वो भी डूब गया। कम से कम 5 से 6 लाख नुकसान हो गया मेरा। ठीक, इनका घर में पूरा पानी घुस गया, पूरा हमारा घर तो पूरा तैर रहा था, सारा फर्नीचर फ्रिज सब उल्टा हो गया। गाड़ी हमारा सामने में पूरा ही डूब गया था, छत भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरा गाड़ी करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान हमारा हुआ।